अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम एक थ्योरम प्रूव करवाएंगे कि एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ ए मीट्रिक स्पेस। मीन्स कि हमने ये प्रूफ करवाना है कि नॉर्म लीनियर स्पेस जो हमारे पास है वो है मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है। अगर उसको मैंने मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है कि नॉर्म लीनियर स्पेस को, तो मैं क्या करूँगा कि नॉर्म लीनियर स्पेस पर मीट्रिक स्पेस की 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करवा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्म डिफाइन करवाते हैं। देखें, वो कहता है द मीट्रिक डी सच दैट एन क्रॉस एन थ्रू आर डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन। यानी जो हमारे पास मीट्रिक है ना, उसको हमने नॉर्म के ऊपर ऐसे डिफाइन करवाया कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मीट्रिक स्पेस की जो 4th प्रॉपर्टीज़ है उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, हम ये प्रूफ करवाते थे कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या 0 पे। मीन्स का हम लिखते हैं फर्स्ट यानी M1 डी एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास किसके था एक्स माइनस वाई का नॉर्म, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके था 0 के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन विच इम्प्लाइज दैट। तो डी अच्छा सेकंड कंडीशन हमने फर्स्ट में हमने ये प्रूफ करवाया था कि डी एक्स वाई हमारे पास क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सेकंड में हम ये प्रूफ करवाए कि डी एक्स वाई अगर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू क्या हमारे पास y। देखिए M2 डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई का नॉर्म इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम प्रूफ करवाएंगे, वो क्या थी हमारे पास डी एक्स वाई इक्वल टू किसके होता है डी वाई एक्स के। नाउ डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या इक्वल आएगा वाई माइनस एक्स का नॉर्म, और ये किसके इक्वल होगा y माइनस एक्स के नॉर्म के, और ये किसके इक्वल है d इंटू वाई कोमा एक्स। ठीक हो गया। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास थी डी एक्स जी लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। इसको हम क्या कहते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, यानी डी एक्स जी इज इक्वल टू एक्स माइनस जी का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी का नाम, यानी मैंने y को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी। ये लेस देन आर इक्वल टू की प्रॉपर्टी के साथ x माइनस वाई का नाम प्लस y माइनस जी का नाम। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लगा दी और ये किसके इक्वल है डी एक्स वाई के, और ये इक्वल है हमारे पास प्लस डी वाई जी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग टू एन। हेंस प्रूफ दैट एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, हमने ये प्रूफ करवाना है कि द नॉर्म फंक्शन नॉर्म सच दैट एन थ्रू आर इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, हमने इस नॉर्म को क्या प्रूफ करवाना है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूफ करवाना है। अच्छा, कंटिन्यूअस डेफिनेशन की हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, वो ये था कि एक्स माइनस वाई का नॉर्म लेस देन डेल्टा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स का नॉर्म माइनस वाई का नॉर्म इसका डिटर्मिनेंट लेस देन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होगी, अगर डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, देखें फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टेक डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन। हमने ये प्रूफ करवाना है कि अगर डी एक्स वाई हमारे पास लेस देन डेल्टा हो तो हमारे पास x का नॉर्म माइनस y का नॉर्म होल का एब्सोल्यूट क्या लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, यानी अब हम ये प्रूफ आते हैं, हम कहते हैं डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म लेस देन डेल्टा। अच्छा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि x का नॉर्म माइनस वाई का नॉर्म होल का एब्सोल्यूट ये किससे लेस देन आर इक्वल टू होता है x माइनस वाई का नॉर्म। देखें x माइनस वाई का नॉर्म लेस देन किससे डेल्टा से, और डेल्टा इक्वल टू हमने क्या किया एप्सिलॉन, तो मीन्स के x का नॉर्म माइनस वाई का नॉर्म होल का एब्सोल्यूट लेस देन क्या है एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है मीन्स के ये हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। यानी हमने ये प्रूफ माना था कि अगर डी एक्स कोमा वाई हमारे पास लेस देन डेल्टा है तो हम ये प्रूफ आते हैं कि x का नॉर्म माइनस वाई का नॉर्म होल का एब्सोल्यूट क्या होना चाहिए हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमने प्रूफ करवा दिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स के हेंस नॉर्म एंड सच दैट थ्रू आर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब हम ये प्रूफ करवाते हैं फॉर अ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड द फंक्शन एफ सच दैट एन क्रॉस एन थ्रू आर डिफाइंड बाय। ठीक हो गया, इस पे जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है वो इस फॉर्म में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, एन क्रॉस एन
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, हमने ये प्रूफ माना है जो हमारे पास ये फंक्शन है ये हमारे पास क्या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। और इक्विवेलेंटली या ये प्रूफ आएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी इंटू एक्स कॉमा एप्सिलॉन बाई 2 ये हमारे पास क्या है एक ओपन बॉल है, प्लस बी इंटू वाई कॉमा एप्सिलॉन बाई 2 कंटेन करता है बी इंटू एक्स प्लस वाई कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, ये पॉइंट एक्स के अराउंड ओपन बॉल है और ये पॉइंट वाई के अराउंड ओपन बॉल है। देखें हमने ये प्रूफ माना जो हमारे पास फंक्शन है एफ इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने ये प्रूफ माना था कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है कि x माइनस वाई का नॉर्म लेस दैन डेल्टा एज्यूम करते हैं और हम ये प्रूफ करते हैं कि x का नॉर्म माइनस वाई का नॉर्म होल का एब्सोल्यूट लेस दैन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली में क्या फ़र्क है कि कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली में जो हमारे पास डेल होता है वो हम किसके इक्वल लेते हैं एप्सिलॉन के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स वाई बिलोंग टू एन टेक डेल हमारे पास इक्वल टू किसके हैं एप्सिलॉन बाई 2 के। देन डेल डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, क्यों? क्योंकि डेल हमारे पास इक्वल है एप्सिलॉन बाई 2 के, मीन्स के डेल डिपेंड किस पे करता है एप्सिलॉन पे। सो फॉर एनी एक्स प्राइम वाई प्राइम बिलोंग टू एन डी इंटू एक्स कॉमा एक्स प्राइम लेस दैन डेल्टा डी इंटू वाई कॉमा वाई प्राइम लेस दैन डेल्टा। हम ये प्रूफ करवाएंगे कि एफ इंटू एक्स कॉमा वाई माइनस एफ इंटू एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम इसका जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हो गया इक्वल टू अच्छा एफ इंटू एक्स कॉमा वाई माइनस एफ इंटू एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम इसका नॉर्म इक्वल टू किसके एफ इंटू एक्स कॉमा वाई हमें क्वेश्चन में गिवन था ये बराबर किसके था एक्स प्लस वाई का, तो ये हमने एक्स प्लस वाई माइनस इंटू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम होल का नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू किसके आएगा एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस वाई माइनस वाई प्राइम। ये भी हमारे पास लेस देन डेल्टा था। ठीक है, प्लस और y माइनस वाई प्राइम में हमारे पास क्या था लेस देन डेल्टा। देखिए d इंटू एक्स कॉमा एक्स प्राइम इक्वल टू किसके होता है x माइनस एक्स प्राइम और ये लेस देन क्या है हमारे पास डेल्टा, तो ये इक्वल टू किसके आ गया 2 डेल्टा के इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा इक्वल टू किसके लिया था हमने एज्यूम किया था एप्सिलॉन बाई 2, मीन्स के 2 से 2 कट गया कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन। ठीक है, मीन्स के ये हमारे पास जो फंक्शन हमें गिवन था एफ इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। नाउ इक्विवेलेंटली हम ये प्रूफ पाते हैं कि 4 इंटू एक्स प्राइम बिलोंग किससे करता है बी इंटू एक्स कॉमा एप्सिलॉन बाई 2 और वाई प्राइम बिलोंग करता है बी इंटू वाई कॉमा एप्सिलॉन बाई 2 विच इम्प्लाइज दैट। तो ये हमारे पास ओपन वाल की जो कंडीशन थी एक्स प्राइम माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और ये हमारे पास आएगा वाई प्राइम माइनस वाई का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। सो डैट नाउ हम एज्यूम करते हैं एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस इंटू एक्स प्लस वाई होल का नॉर्म इक्वल टू किसके एक्स प्राइम माइनस एक्स प्लस वाई प्राइम माइनस वाई का नॉर्म लेस देन आर इक्वल टू ये किसके आएगा एक्स प्राइम माइनस एक्स का नॉर्म प्लस वाई प्राइम माइनस वाई का नॉर्म और ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, मीन्स के एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम माइनस इंटू एक्स प्लस वाई होल का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। ठीक हो गया। यहाँ से कंडीशन देखें एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम किससे बिलोंग करता था हमारे पास बी इंटू देखें एक्स प्राइम बिलोंग करता था बी इंटू एक्स कोमा एप्सिलॉन बाई 2 से और वाई प्राइम बिलोंग करता था बी इंटू वाई कोमा एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम किससे बिलोंग करता है बी इंटू एक्स कोमा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस बी इंटू वाई कोमा एप्सिलॉन बाई 2 और ये किस में कंटेन करेगा यहाँ से ओपन वाल की आप जो डेफिनेशन लगाओगे यानी एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम किससे बिलोंग करता है बी इंटू एक्स प्लस वाई कोमा एप्सिलॉन यानी हेंस एफ इज ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। नाउ हम ये प्रूफ करवाएंगे जो हमारे पास फंक्शन है द फंक्शन जी सच दैट एफ क्रॉस एन थ्रू एन डिफाइंड बाय जी इंटू ए कोमा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ए बिलोंग किससे कर रहा है एफ से और एक्स बिलोंग कर रहा है एन से। ठीक हो गया। वेयर एफ हमारे पास क्या है फील्ड इज कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। हमने ये प्रूफ माना है कि जी इंटू ए कोमा एक्स इक्वल टू ए एक्स ये हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस। वही हम कंडीशन प्रूफ करवाएंगे लेट ए नॉट इंटू एक्स नॉट किससे बिलोंग करता है एफ क्रॉस एन से दैट जी इंटू ए कोमा एक्स माइनस जी इंटू ए नॉट एक्स नॉट ए नॉट कोमा एक्स नॉट इसका नॉर्म हम इसको क्या प्रूफ करवाएंगे लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू देखें जी इंटू ए कोमा एक्स किसके इक्वल है ए एक्स के माइनस जी इंटू ए नॉट एक्स नॉट किसके इक्वल है ए नॉट एक्स नॉट का नॉर्म इज इक्वल टू ए एक्स माइनस अब हमने क्या करना है ए एक्स नॉट
ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी, यानी ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट प्लस ए एक्स नॉट। सिमिलरली ए नॉट और एक्स नॉट को भी हमने ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी, ठीक हो गया। यानी माइनस ए एक्स नॉट प्लस ए नॉट एक्स नॉट माइनस ए नॉट एक्स नॉट। इसी तरह हमने ए नॉट और एक्स नॉट प्लस ए नॉट इंटू एक्स माइनस ए नॉट, और ये हमारे पास क्या आएगा एक्स, ठीक हो गया। यानी पहले हमने क्या करवाया, ए एक्स नॉट को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया, ठीक है। फिर हमने ए नॉट और एक्स नॉट को ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी। फिर हमने ए नॉट एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया। ये इक्वल टू किसके आया हमारे पास, ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट, ठीक हो गया। माइनस देखें थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ठीक हो गया। यानी ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट माइनस ए नॉट एक्स, ठीक हो गया। मीन्स कि ये वाला हमने ये लिखा ए नॉट एक्स प्लस नाउ ए नॉट एक्स नॉट, ये ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए नॉट एक्स, ठीक है। यानी ये ए नॉट एक्स माइनस ए नॉट एक्स, ठीक हो गया। माइनस हमने क्या लिखा है, ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए एक्स नॉट माइनस ए नॉट एक्स नॉट, इसका नॉट इज इक्वल टू, अब हम इसमें से क्या लेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है तो इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस ए नॉट कॉमन आ रहा है इस टर्म में से, ठीक है। माइनस ए नॉट कॉमन लिया तो इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस इस टर्म, इन दोनों टर्म में से हमने ए नॉट कॉमन लिया इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस इस टर्म में से हमने एक्स नॉट कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस ए नॉट, इसका नॉट, ठीक है, इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। अब इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लिया ए माइनस ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस, ठीक है। यहाँ इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, यानी प्लस सॉरी इसको हमने लिखा है ना ए माइनस ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको सिमिलरली लिखेंगे प्लस ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस इसको भी सिमिलरली लिखेंगे एक्स नॉट इंटू ए माइनस ए नॉट का नॉट। नाउ लेस देन आर इक्वल टू ए माइनस ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का नॉट प्लस ए नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का नॉट प्लस एक्स नॉट इंटू ए माइनस ए नॉट का नॉट इज इक्वल टू किसके आएगा, ए माइनस ए नॉट का एब्सोल्यूट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का नॉट प्लस ए नॉट का, जो हमारे पास स्केलर नंबर्स थे उनको हमने नॉर्म में से बाई लिख लिया है, ठीक है। ए नॉट का एब्सोल्यूट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का नॉट प्लस ए माइनस ए नॉट का एब्सोल्यूट इंटू एक्स नॉट का नॉट। देखिए अप्रोच करता है जीरो को, ये टर्म हमारे पास अप्रोच करती है जीरो को एज, अगर हम ए को अप्रोच करवा दे ए नॉट, मीन्स के ए नॉट माइनस ए नॉट ये जीरो हो जाएगी टर्म, तो ये अप्रोच करता है जीरो को एज ए अप्रोच करता है ए नॉट को, और इसमें एक्स अप्रोच करता है एक्स नॉट को, ठीक हो गया। मीन्स के कैसे देखें, ए अप्रोच करता है ए नॉट के, यानी ए नॉट माइनस ए नॉट किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। इसी तरह एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ये भी इक्वल टू जीरो, और ये भी ए नॉट माइनस ए नॉट अप्रोच करते हैं जीरो के। मीन्स के जी इंटू ए कोमा एक्स अप्रोच किसको करेगा, जी इंटू ए नॉट एक्स नॉट को, सो डैट जी हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। यानी हमने ये लिया था कि जी इंटू ए कोमा एक्स माइनस जी इंटू ए नॉट एक्स नॉट का जो नॉर्म था हमने ये किसको अप्रोच करवा दिया है, ये हमारे पास अप्रोच करता है जीरो। अगर ये अप्रोच करता है जीरो को, मीन्स के जी इंटू ए कोमा एक्स अप्रोच करता है किसको, जी इंटू ए नॉट कोमा एक्स नॉट को, सो डैट जी इज कॉन्टिन्यूस।